हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विवेक भाई, अच्छी कंपनीज को किस तरीके से हम यहाँ पर सिलेक्ट करें? क्या तरीका है? कैसे हम कोई फिल्टर करने का कोई तरीका बताओ आप, या फिर कोई स्क्रीन आउट कर सकें हम अच्छी कंपनीज को बहुत सारी कंपनीज के बीच में। तो यहाँ पर एनएससी पर ऑलमोस्ट 1500 टू 2000 के बीच में कंपनीज लिस्टेड हैं, और बीएससी के ऊपर ये नंबर 5000 के आसपास हैं। अब ऐसे में ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम सारी ही कंपनीज को यहाँ पर चेक करें, सारी ही कंपनीज में हम फाइनेंशियल्स देखें कि जब भी रिजल्ट्स आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए या जब भी कुछ न्यूज आए तो सारी ही कंपनीज को यहाँ पर ट्रैक किया जाए। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि हम एक 100, 200, 150, 130 के आसपास का अगर नंबर देखें तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ट्रैक करेंगे, और सिर्फ उन्हीं में फिर उसके बाद में चार्ट पैटर्न्स को यूज करके जो अपनी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हमने सीखी हुई हैं। और अभी तो मैंने अपना जो ऑनलाइन पेड कोर्स था वो भी YouTube पर सारी ही वीडियोस फ्री में डाल दी हैं। तो एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बनी हुई है उसकी, आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। 7 वीडियोस हैं, 3 आवर्स की एक वीडियो है ऑलमोस्ट। तो पूरा ही कोर्स यहाँ पर फ्री में अवेलेबल है, आप वो सारा देखो, सीखो और सीख के फिर काम करना। तो यहाँ जो स्क्रीन आउट करने की बात है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, screener.in मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग से सबसे अच्छा स्क्रीनर है जहां पर सारी ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरी यहाँ पर मुझे कोई प्रमोशनल वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ ये। तो ऐसा नहीं है कि मुझे screener.in से कुछ पैसा मिलता है, कुछ भी नहीं। और जिस वर्जन की मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उनको कोई पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। बट बिकॉज आई पर्सनली लाइक कि screener.in इज द बेस्ट वन, तो screener.in को मैं यूज करता हूँ। और आपको भी मैं उस screener.in पर बड़े सिंपल तरीके से कुछ स्टेप्स बताता हूँ, जिससे विद इन 5 मिनट्स वी कैन हैव बेस्ट अवेलेबल कंपनीज टू ट्रेड। यानी कि जो कंपनी सबसे अच्छी हैं उनको फिल्टर कर सकते हैं। उनमें हम फिल्टर करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं screener.in पर, हम होम पेज पर जाते हैं। होम पेज यही है। हम यहाँ पर होम पेज के साथ में लॉगिन भी कर सकते हैं, लॉगिन नहीं भी करें तो भी अपना काम चल जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर स्क्रीन्स पर जाएंगे। होम के साइड में जो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर स्क्रीन्स लिखा हुआ है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे। दिस इज इन ब्लू कलर, जो यहाँ पर टैब बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू स्क्रीन। अब ये यहाँ पर पहले हमें लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। सो रजिस्टर यूजिंग गूगल, हम यहाँ पर अपनी कोई भी जीमेल आईडी लेकर रजिस्टर कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती, सीधा लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह के पैसे नहीं लगते हैं यहाँ पर। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर जाएंगे। हमने यहाँ क्लिक किया स्क्रीन पर, ऊपर ये जो सर्कल मीन्स जो थर्ड पॉइंट है, स्क्रीनर, फीड एंड स्क्रीन पर क्लिक किया, हमारा ये पेज ओपन होकर आ गया। उसके बाद में हमने यहाँ पर किया क्रिएट न्यू स्क्रीन, हमने यहाँ क्लिक किया क्रिएट न्यू स्क्रीन पर। नाउ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। अब हमने यहां पर क्या लिखा, आप ध्यान से समझना, इसको लिखने का तरीका है एज इट इज लिखना है। आप इस वीडियो को चलाना, साइड में screener.in ओपन करना और सेम स्टेप्स को फॉलो करना। तो यहां पर हमने लिखा डेट स्पेस टू स्पेस इक्विटी एंड उसके बाद में स्पेस। यहाँ पर जब हमने डेट टू इक्विटी यहाँ पर मेंशन किया स्पेस करके, या फिर हम यहाँ पर जैसे ही नीचे दिखाएगा तीनों को, हम सबसे पहले वाले को क्लिक कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर इक्विटी के बाद जो लास्ट यहाँ पर लेटर है, उसके बाद एक स्पेस देंगे। स्पेस के बाद हम यहाँ पर सिंबल लगाएंगे लेस देन। लेस देन के बाद में हम स्पेस देंगे। स्पेस के बाद में 0.25, हम यहाँ पर 0.25 लिखेंगे। इट मीन्स जितना पैसा शेयर होल्डर्स का है उसका 25% या उससे कम हमारा डेट होना चाहिए। सो डेट इक्विटी रेशियो 0.25 से कम होना चाहिए। हम यहां पर 0.25 लिखेंगे, उसके बाद में स्पेस देंगे, उसके बाद में ए एंड डी लिखेंगे, और ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर यहां पर पहुंच जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे हम लिखना शुरू करेंगे, सबसे ऊपर वाला जो ये सेक्शन आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर सबसे लास्ट वाला जो लेटर है उसके बाद स्पेस आएगा। स्पेस के साथ में यहां पर मोर देन का सिंबल लगाएंगे। यहां ध्यान से समझना, पहले हमने सिंबल लगाया था लेस देन का, जो डेट टू इक्विटी रेशियो के केस में था, लेस देन का सिंबल था। अभी मोर देन का सिंबल है, एज इट इज लगाना है। सिंबल लगाने के बाद में हम यहाँ पर स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 20%, एज इट इज लिखेंगे 20%। उसके बाद में स्पेस देंगे और ए एंड डी लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में अपने आप से पहुंच जाएगा।
उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो सिर्फ नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर, प्रीसीडिंग ईयर, लेटेस्ट क्वार्टर सब छोड़ दो, जो सिंपल नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्पेस आएगा, स्पेस के साथ में हम यहाँ पर मोर देन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 200। अब यहाँ पर जो 200 है ये 200 करोड़ ही माना जाएगा, हमें पूरा 200 करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो सीआर लिखने की जरूरत है, ना ही करोड़ की सारी जीरो लिखने की जरूरत है। सिर्फ नेट प्रॉफिट स्पेस मोर देन का सिंबल स्पेस 200 और उसके बाद में स्पेस AND एंड। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन हमारी होगी पब्लिक होल्डिंग। यहां पर प्रोमोटर होल्डिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक होल्डिंग की बात कर रहा हूं। पब्लिक होल्डिंग, फिर यहां पर स्पेस आएगा, स्पेस के बाद में यहां पर लेस देन, तो स्पेस एक ही आना है होल्डिंग के बाद में और सिंबल के बीच में सिर्फ एक ही स्पेस होगा, दो स्पेस नहीं होने चाहिए। तो हमने लेस देन का यहां पर सिंबल लगाया, स्पेस दिया। नाउ दिस इज वी आर सेइंग कि 30% से कम होना चाहिए पब्लिक होल्डिंग। यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, 30% से ज्यादा के केस में एक डाउट क्रिएट होता है कि 30% से ज्यादा पब्लिक होल्डिंग क्यों है। यहां पर हमने 30 लिखा, उसके बाद में हमने परसेंटेज लगाया, स्पेस दिया, AND किया और नेक्स्ट लाइन में अपने आप से पहुंच गया। नाउ प्लेजिंग परसेंटेज, यहां पर जो प्लेज्ड परसेंटेज, अब प्लेज परसेंटेज के बाद में लेस देन का सिंबल, स्पेस और 10%, ये हमारी सारी कंडीशंस हमने 5 कंडीशंस हमने यहां पर लगा दी। और इन 5 कंडीशंस के चलते अब जब हमने सबसे लास्ट वाली कंडीशन लगाई है जो 10% लिखा हुआ है, उसके बाद ना तो स्पेस देना है, ना ही AND लिखना है, ना स्पेस देना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वहीं पर छोड़ देना है एंड रन दिस क्वेरी करना है। जैसे ही हमने रन दिस क्वेरी की, उसके बाद आप देखोगे 128 कंपनीज हमारी इन कंडीशंस को मीट करते हुए आ गई। अब ये जो 128 कंपनीज हैं, दीज आर ग्रेट कंपनीज, इसमें कोई भी डाउट नहीं आता। TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, इन्फोसिस, एशियन पेंट, HCL टेक्नोलॉजीज, एवेन्यू सुपरमार्ट, नेस्ले, कोल इंडिया, LTI माइंट्री, पिडलाइट, बजाज ऑटो, HAL, टेक महिंद्रा, आयशर मोटर्स, डाबर, डिवीज लैब, ABB, मींस ऑल दीज 128 कंपनीज आर द ग्रेट कंपनीज। अब यहां पर अगर हम एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे इट विल आस्क फॉर द पेड वर्जन कि आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, बड़ा सिंपल सा है कि पूरे को यहां से इस तरीके से कॉपी करो, पूरे डेटा को आप यहां पर कॉपी करो लास्ट तक और कंट्रोल C करो, कॉपी हो जाएगा और इसको आप एक्सेल में अपनी एक्सेल फाइल ओपन करो। फॉर एग्जांपल हम यहां पर अगर एक्सेल फाइल कोई ओपन करते हैं अपनी, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं और मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, नो आई डोंट एक्सेप्ट, ये क्यों पूछ रहा है, एनीवेज कुछ यहाँ पर हुआ होगा। ब्लैंक वर्कबुक, मैंने एक नई फाइल ओपन की, अब यहाँ पर अगर मैंने इसको पेस्ट किया तो ये सारा डेटा हमारा निकल कर आ गया इस तरीके से। अब जब ये सारा डेटा हमारा निकल कर आ गया तो बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, यही तो हमें चाहिए। अब इसमें से जो हमारी ये जो हेडिंग्स हैं, बीच बीच में जो हेडिंग्स आ रही हैं, आप इनको पूरी रो को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा डेटा भी निकल कर आ जाता है। हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी लिस्ट बना सकते हैं। अब इस पूरी लिस्ट को, जैसे ये 50 कंपनीज आई हमारी, 50 के बाद में हमने क्या करना है, हम सबसे नीचे जाएंगे, नेक्स्ट पेज का यहाँ पर ऑप्शन होगा, जैसे पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पर गए, फिर से हमने सारा ये डेटा सिलेक्ट किया और डेटा पूरा सिलेक्ट करने के साथ में हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं, पूरा डेटा सिलेक्ट किया और फिर से कंट्रोल C किया अपने कीबोर्ड पर, कंट्रोल+C, और यहाँ पर हम एक्सेल शीट पर गए और वापस से हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो हम इसको पेस्ट करने में नेक्स्ट कॉलम में ही करेंगे जहां से हमारा डेटा था और वापस से हमारी ये बाकी सारी कंपनीज भी आ गई। फिर हम पेज 3 पर जाएंगे, जो बाकी कंपनीज हैं वो भी सारी हमारी आ जाएंगी। इस तरीके से हम इस डेटा को पूरा का पूरा अपने यहां पर लेकर आ सकते हैं। और इस बार अब जैसे ये पूरा डेटा आ जाता है, इसके साथ में आपको एक चीज ध्यान करोगे तो इस पूरे डेटा में हमारी बैंकिंग कंपनीज और एनबीएफसी कंपनीज नहीं आई। अब बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज को लाने का क्या तरीका है, हम यहां पर कोई भी जैसे बैंक है उसको सर्च करेंगे, हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में बैंक के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और बैंक के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद में जो भी टॉप के 10 बैंक्स हैं आप सिंपली उनको पिक कर लोगे तो भी काम चलेगा। सेम हम एनबीएफसी में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बजाज फिनसर्व की बात की, बजाज फिनसर्व में हम गए, उसके बाद में नीचे आए, फाइनेंस के ऊपर क्लिक किया। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो भी टॉप की 10 कंपनीज हैं
हमने उनको पिक कर लिया 12, 13, 14, 15। हम एक्चुअल में एनबीएफसी के केस में टॉप 20 कंपनीज को भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि एनबीएफसी कंपनीज ज्यादा हैं और हमारी जो बैंक्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं हैं, एनबीएफसी कंपनीज बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। सो 126 कंपनीज तो हमारी सबसे पहले फिल्टर होकर आई थी। अब क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अपनी स्क्रीन पर, जब हमने स्क्रीन पर लिया था, हमने स्क्रीन पर यहाँ जो कंडीशंस लगाई थी, मैं वापस से बताता हूँ आपको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.25 स्पेस एंड देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ये लिया, एंड दिस इज मोर देन 20% स्पेस एंड नेट प्रॉफिट हमने लिया यहाँ पर मोर देन 200 करोड़ एंड, और हमने प्राइवेट पब्लिक परसेंटेज, पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर हमने लेस देन 30% लिया एंड प्लेजिंग परसेंटेज हमने यहाँ पर लेस देन 10% लिया। तो ये हमारी सारी फिगर्स थी। सो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब मोर देन 20% लिया, तो बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उनका मेन बिजनेस, जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो वैसा होता है, इसलिए हमने उनको अलग से सिलेक्ट करने की जरूरत है। तो ये कंडीशंस लगाकर हमारी 126 कंपनीज आई थी, 128 कंपनीज आई थी। 128 कंपनीज हमारी ये हो गई। टॉप के 10 बैंक्स आप ले लो, 138 हो गए, और टॉप के यहाँ पर एनबीएफसी कंपनीज 20 एनबीएफसी कंपनीज ले लो। सो 128 प्लस 10 138 प्लस 20 158, दीज आर 158 कंपनीज। बड़ा आसान सा तरीका है यहाँ पर 5-6 मिनट्स में ग्रेट कंपनीज को लिस्ट आउट करके बाहर निकाल कर लेकर आने का। अब इनको सारे को आप क्या करो, अपने ट्रेडिंग व्यू में एक वॉच लिस्ट बनाकर डाल लो। ट्रेडिंग व्यू में वॉच लिस्ट बनाते हुए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि उसमें एक से ज्यादा वॉच लिस्ट नहीं बनती फ्री वर्जन में। उसका भी एक तरीका है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट मोर देन वन वॉच लिस्ट इन ट्रेडिंग व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप देखते रहिए। यहाँ पर दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी है और उनको सब्सक्राइब कराना भी है, खुद से सीखना भी है, उनको सिखाना भी है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप भी शेयर करते रहो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।